नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न गुटो यूट्यूब चैनल में आपका अपना चैनल है। इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, घर के एलिवेशन में अगर आप पत्थर लगाते हैं तो किस तरह से लगाएं, और इसके अलावा घर की बाउंड्री के वाल के ऊपर अगर आप पत्थर लगाएं तो उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर बाहर बाउंड्री वाल के ऊपर हम जो पत्थर लगा रहे हैं उस पत्थर का कार्य चल रहा है। इसी के साथ में दोस्तों, यहाँ पर हम अंदर में ये देखते हैं तो किस तरह से पूरा जो पत्थर लगाए गए हैं और पूरी वाल को पत्थर लगाए गए हैं। इसी के साथ मित्रों देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक किया गया है, गलती हुआ है, जो लगाने के लिए मैं आपको अभी यहाँ पर वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर जो बाउंड्री वाल है, यहाँ पर देखिए एक पत्थर नीचे गिर गया यहाँ से। तो ऐसी गलती आप नहीं करना चाहिए। अगर आपको पत्थर लगवाना है तो व्यवस्थित और कारीगर से ही लगवाएं, जो इस तरह की शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो अभी क्या, ये नया मकान है, नया मकान में ही अगर इस तरह से गिर जाता है, कोई नीचे से निकल रहा है तो उसकी क्या हालत होगी। तो मित्रों, इसके लिए आप इसको लगाने के लिए एक अच्छे व्यवस्थित मिस्त्री हो। दूसरा, जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आप व्यवस्थित डिस्कस कर लें कि ये माल हम लगाना चाहिए, हमें नहीं लगाना चाहिए। अब ये देखने में जितना सुंदर है, लेकिन अगर इस तरह से अगर एक भी पत्थर नीचे गिर जाता है तो कितना नुकसान होता है। अगर किसी को चोट लगेगी, चोट तो क्या लगेगी, उस ऊपर से अगर ये पत्थर आता है तो 30-35-25 किलो का पत्थर आएगा तो क्या बचेगा कोई भी। फिर भी अगर बच भी जाता तो नुकसान तो होगा ही ना। यहाँ पर हमने ये नीचे पूरा फ्लोरिंग में हमने ग्रेनाइट लगाया है, और ये सिर्फ ये वाल का काम था। तो हमें जब बोला गया तो हमने मना कर दिया था। हमारा रेट उनको एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, तो इन्होंने दूसरे आदमी को लाकर क्रिएट करवाया। अभी उनको ये समस्या आ रही है। तो क्या होता है मित्रों, ये अगर कम रेट आगे बताता है तो किसी कारणवश अगर वो बता सकता है, आप अपने काम करवाने में इसके बारे में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करें कि ये कम रेट कर रहा है, ये आगे अधिक रेट ले रहे हैं, तो इसका कोई रीज़न होगा। क्या रीज़न है? अगर ऐसा नहीं लेता है, कोई भी ज़्यादा रेट मांगते हैं तो कुछ मांगने का रीज़न होता है, और उसका काम भी देख लेने का है। अगर इस तरह से काम है और वो मांग रहे हैं, या अपने सस्ता जो काम कर रहा है तो वो किस एवज में कर रहा है और इतना सस्ता क्यों कर रहा है करके। अभी देखिए, पत्थर बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। इसके बारे में, पत्थर के बारे में, खूबसूरती के बारे में कुछ बात करने जैसे नहीं है, लेकिन अगर आकर के एक भी पत्थर गिर जाता है तो हमारे लिए उस खूबसूरती से भी ज़्यादा ये नुकसान होता है। अब यहाँ पर बाउंड्री वाल में देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक ये फाउंटेन भी बनाया है खूबसूरत, और यहाँ पर पूरा ये पार्किंग एरिया में ग्रेनाइट लगाया हुआ है। इसी के साथ में हम अगर हॉल के अंदर एंट्रेंस करें तो हॉल में कुछ नज़ारा इस तरह का है, जो यहाँ पर अंदर सब काम अच्छे किए हुए, सुंदर काम है। विंडो में सभी फर्नीचर के ऊपर सभी पीओ पॉलिश किया गया है, और यहाँ पर छत में भी पूरा पीओपी का काम किया हुआ है। इसके साथ में वुड का पैनलिंग भी किया हुआ है। यहाँ पर कुछ पीओपी का काम किया गया है, जो पीओपी में इस तरह से एक डिज़ाइन बनाई गई है, जो शायद आपको पसंद भी आ सकती है। ये सब पीओपी में बनने की डिज़ाइन है। और अगर हम छत के ऊपर देखें तो ये फर्नीचर में बनाया गया है, लेकिन कलर करने के लिए इसको वाइट कलर में किया गया है। ये पीओ किया हुआ है। ये डिज़ाइन, छत की डिज़ाइन भी अच्छी है। और इसी के साथ मित्रों, हम आगे डाइनिंग हॉल की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पर डाइनिंग हॉल भी जो फ्लोरिंग का, तो हम आपको भी बता नहीं सकते हैं। जिस वैसे तो हमारा काम फ्लोरिंग का ही है, लेकिन आज हम फ्लोरिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का अंदर का जितना भी फ्लोरिंग है वो सब कवर किया हुआ है।
पॉलिश करके कंप्लीट हो गया है और उसको कवर कर दिया गया है, क्योंकि चलने वाले आने वाले सभी के लिए परेशानी होती है कि स्क्रैच पड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक टीवी पैनल बनाए गए हैं जो इटालियन मार्बल में बनाया गया है, जो इटालियन मार्बल का है। ये भी कम से कम 7 फीट 12 फीट के साइज़ में है और इसकी डिज़ाइन भी खूबसूरत है। इसे हमने लगाने के लिए 18 mm का जो प्ले आता है बैक साइड में, वो प्ले लगाया है और उसके ऊपर सिलिकॉन के साथ में इनको प्रेस किया गया है पत्थर को। अभी मित्रों अगर आगे बढ़े तो हम देख लीजिए डाइनिंग हॉल में ये ऊपर में छत में रेलिंग बनाई गई है, जो सब कांच की रेलिंग है, वुड और कांच के साथ में ही है। यहाँ पर अभी हम आगे की चर्चा के लिए अभी हम अगर रसोई घर है इसके पास बना हुआ, वहाँ पर भी हम जाएंगे। अभी यहाँ पर स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के नीचे एक दरवाज़ा भी लगाया हुआ है। ये मंदिर के लिए बनाया गया है, फर्नीचर्स में बनाए गए हैं, जो यहाँ पर कुछ मूर्ति वूर्ति का ऐसा कुछ रखने के लिए बनाया गया है, जो आपको खूबसूरत लगेगा। अभी यहाँ पर ये सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे जगह पूरी खाली छोड़ी हुई है और कहते हैं कि वास्तु के अनुसार इसको पूरा जगह खाली होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं बनाना चाहिए, तो इसलिए ये पूरी खाली जगह छोड़ी हुई है। और इसके साथ ही मित्रों हम एक रसोई घर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो रसोई घर कुछ इस तरह के है। यहाँ पर आपको ये क्रॉकरी रखने के लिए स्थान है और इसी के साथ में ये पास में फ्रिज के लिए भी जगह दी हुई है और यहाँ पर आपको बर्तन साफ़ करने के लिए एक सिंक लगाया गया है और जो भी अधिक बर्तन है वो सब साफ़ करने के लिए इधर के लिए। और किचन स्टोर में ये जो टाइल्स है ऊपर पूरा ये फर्नीचर बनाए गए हैं। इसी के साथ में मित्रों यहाँ पर ऐसे देखें तो ये पूरा किचन प्लेटफार्म बनाया गया है और इस किचन प्लेटफार्म में ये फर्नीचर से लगभग अपना काम हो चुका है। हमारा को फर्नीचर से कोई लेना नहीं। यहाँ पर ये हब कटिंग किया गया है, यहाँ पर जो चिमनी लगाई हुई है और ये जो हब कटिंग कर दिया गया है। आजकल हब कटिंग का बहुत महत्व होता है, पहले चूल्हा ऊपर ही रख देते, आजकल सब हब कटिंग होते हैं, इसमें कटिंग करके चूल्हा अंदर लगा दिया जाता है। मित्रों ये अभी तक इसके ऊपर लेमिनेशन लगाया हुआ है, जो डस्ट और मिट्टी से सब कुछ दिख रहा है आपको। ये एकदम साफ़ है, लेकिन इसके ऊपर हमने ख़राब हो जाने की वजह से अभी लेमिनेशन लगा दिया है। जब इनॉग्रेशन होगा, ओपनिंग होगा, तो हम इसके ऊपर से लेमिनेशन को निकाल देंगे। उससे पहले लेमिनेशन नहीं निकालेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लेमिनेशन लगा हुआ है। इसको हम जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। इसके साथ में कोई पत्थर को नुकसान नहीं होता है। और अगर आप काम करवाते हैं और व्यवस्थित अगर काम करवाना था, आप अपने घर में इस तरह से लेमिनेशन लगवा सकते हैं। ये जो ग्रेनेड लगाते हैं, लगाने से पहले ही लेमिनेशन लगा करके ही वहाँ पर लगा देते हैं, जिससे किसी भी तरह के स्क्रैच नहीं गिरते हैं। और आगे की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कपाट बने हुए हैं। ये सभी जो क्लोज़र है, इनके ऑटोमेटिक ही ये बंद हो जाते हैं। हल्का थोड़ा सा धक्का लगा कर हम छोड़ देंगे तो अंदर चल जाएगा। बस ये ऑटोमेटिक आपको अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। आपको बंद करने का ज़रूरत नहीं होता है। इसको भी थोड़ा जाने के बाद छोड़ दीजिए, टकराएगा नहीं, एकदम आवाज़ नहीं आएगा, कुछ नहीं। इसी के साथ में मित्रों यहाँ पर भी जो बने हुए हैं, ये सब ट्रॉली बना हुआ है। ये भी बहुत खूबसूरत ट्रॉली है और हल्का धक्का लगा कर छोड़ना पड़ता है। अगर हम धक्का नहीं लगाएंगे तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर हल्का सा धक्का लगा कर अगर छोड़ देते हैं और आधा से अगर कम निकालते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। आधा से अधिक अगर बाहर निकालते हैं तो अंदर नहीं जाएगा। आपको आधा से ऊपर अंदर जाने के बाद में हल्का छोड़ना पड़ेगा ताकि आपका बंद हो जाएगा। मित्रों किचन का ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताना, क्योंकि इस तरह से वीडियो तो बहुत आते हैं, लेकिन हम जो सिर्फ एक वीडियो दिखा करके पूरी जो जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी का कुछ अलग ही है और ऐसी जानकारी आपको काम आ सकती है। तो आप हमें कमेंट करना न भूलें
और यहाँ पर देखिए ये भी किचन हब के नीचे का पूरा जगह, यहाँ पर चम्मच चम्मच सब छोटे पार्ट से अंदर रख सकते हैं। और इसको ज़रूरत पड़े तो अंदर से निकाल कर ट्रे का पूरा रहता है, उसे निकाल करके आप साफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब ये देखिए, अभी हमने ये पूरा क्रॉकरी के लिए बनाए गए हैं, ये जो बने हुए हैं इनको भी हम खोल करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हैं। और यहाँ पर जो बैक साइड में तो पूरा टाइल्स लगा हुआ वैसे दिख रहा है। मित्रों, ये किचन प्लेटफॉर्म का पूरा भी इसका प्लेटफॉर्म का इसके ऊपर भी सफाई किया हुआ नहीं है, लेमिनेशन तो इसके ऊपर लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमको ब्लैक है वैसा करके दिख रहा है। अभी इसके ऊपर ये पूरा सफाई करना बाकी है, ये सफाई करना बाकी है। यहाँ पर कुछ रखा था शायद, उससे गंदगी हो गई है, और अपन हाथ घुमाते हैं तो देखिए एकदम ब्लैक इस तरह से आ जाता है। तो अभी इसका सफाई करने के लिए भी हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा, और इसको सफाई करने के लिए अलग से केमिकल आता है जो आपको ग्रेनाइट क्लीनर करके मिल जाएगा, वही यूज़ करें। और उस ग्रेनाइट का अगर क्लीनर लेकर आते हैं तो ग्रेनाइट को क्लीनर को मार्बल के साथ में कंपेयर कभी नहीं करें। मार्बल एक अलग चीज़ है, ग्रेनाइट अलग चीज़ है। ग्रेनाइट के ऊपर सीमेंट मिट्टी के कुछ दाग हो तो उसमें जो एसिड की मात्रा आती है उस वजह से वो साफ हो जाता है, लेकिन मार्बल में साफ़ करने में समस्या आती है, एसिड की मात्रा की वजह से मार्बल अंदर से डैमेज हो जाता है। तो चलिए मित्रों, हमारे जो जानकारी आपको कैसी लगी, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सब्सक्राइब करना, और वही लोग सब्सक्राइब करना जिन लोगों को इनके बारे में जानकारी चाहिए, बाकी वो लोग सब्सक्राइब ना करें जिन्हें इस जानकारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन हमारा हर वीडियो आप देखेंगे नहीं, बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो धन्यवाद।